मोनालिसा। हर साल इस पेंटिंग को देखने लाखों लोग यहाँ आते हैं और आपने भी इस पेंटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये पेंटिंग दा विंची के द्वारा पेंट किए जाने की वजह से और ना ही मोनालिसा की स्माइल की वजह से फेमस है, बल्कि मोनालिसा की पेंटिंग इसके चोरी हो जाने की वजह से फेमस है। 20 अगस्त 1911 गर्मी की उस रात में 3 लोग लूव्र म्यूजियम के एक छोटे से स्टोर रूम में छुपे हुए थे। इन लोगों में 3 इटालियन भाई पेरूजिया, लैंसलॉटी और मिखेले शामिल थे। सुबह होते ही तीनों वहां से हॉल में दाखिल हुए जहां मोनालिसा की पेंटिंग टंगी थी। उसे दीवार से निकाला और पेंटिंग को उसके ग्लास शेडो बॉक्स से और फ्रेम से अलग करने के बाद उसे रोल करके पेरूजिया ने अपने कपड़ों में छुपा लिया और तीनों म्यूजियम के पीछे की सीढ़ी से होते हुए वहां से फरार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां अलार्म बजना शुरू हो गया होगा, गार्ड्स वहां तुरंत पहुंच गए होंगे और उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मोनालिसा की वहां से चोरी होने के 26 घंटे तक किसी को नहीं पता चला कि वो अपनी जगह से गायब है। इस बात को ध्यान में रखिए कि ये 1911 की बात है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी जहाँ की सिक्योरिटी बहुत कमजोर थी, जिसमें 150 से थोड़े ज्यादा गार्ड्स वहाँ मौजूद रहते थे। वहाँ कीमती चीजों का चोरी होना और आर्टिफैक्ट्स का डैमेज होना एक आम बात थी। दा विंची ने इसे 1507 में बनाया था और मोनालिसा को इस हादसे से पहले बहुत कम लोग जानते थे। भले ही मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग नहीं थी, लेकिन वो म्यूजियम के रडार से बाहर भी नहीं थी। 1 साल पहले 1910 म्यूजियम को मोनालिसा की पेंटिंग चुरा लेने की धमकी वाला एक लेटर मिला। इसके बाद म्यूजियम ने एक प्रोफेशनल को हायर किया जिसे पेंटिंग्स को ग्लास बॉक्स में सील करना था और मोनालिसा की पेंटिंग उसमें से एक थी। जिस इंसान ने ये काम खत्म किया उसका नाम विंसेंजो पेरूजिया था, जो मिलान इटली का रहने वाला था। नाम कुछ जाना पहचाना लगा। ट्यूसडे की शाम को जब इस पेंटिंग की चोरी की बात सामने आई तो फ्रांस ही नहीं दुनिया भर के अखबारों ने मोनालिसा की पेंटिंग मिसिंग के साथ फ्रंट पेज पे छाप दी। तो फ्रांस के लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें मोनालिसा की इस पेंटिंग की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि लूव्र म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस चलाती थी और लोगों को गवर्नमेंट का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया था। इस समय पेरूजिया का इस पेंटिंग को बेचना मुश्किल और खतरनाक हो गया था, क्योंकि मोनालिसा अब एक मामूली पेंटिंग नहीं रह गई थी, बल्कि वो दुनिया की पॉपुलर पेंटिंग्स में से एक हो गई थी। उसने इस पेंटिंग को अपनी पेटी में छुपा कर रखा था। जब उससे पूछा गया कि वो मंडे को काम पर लेट क्यों आया, तो उसने कहा कि मैंने थोड़ी ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए मुझे उठने में लेट हो गया था। पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और पुलिस ने तो पाब्लो पिकासो को चोर बोलकर अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन सबूत न मिल पाने पर उन्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया गया था। दिसंबर 1913 28 महीने बाद पेरूजिया अपने साथ वो पेंटिंग लेकर फ्लोरेंस इटली चला गया। उसने एक आर्ट डीलर को ये पेंटिंग बेचने की कोशिश करी, पर उस डीलर ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने पेरूजिया को अरेस्ट कर लिया और उसे सिर्फ 8 महीने की सजा हुई। और आज के समय में भी इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर बहुत लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये पेंटिंग इतनी खास आखिर है क्यों। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।